नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जीतना है तो भुलाने हो गए आपसी मतभेद, आंतरिक विवाद सार्वजनिक होने से रोके, खड़गे की नसीहत। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आपसी मतभेदों को भूलकर एकजुट होना होगा। उन्होंने पार्टी के आंतरिक विवादों को सार्वजनिक न करने की भी नसीहत दी है। खड़गे ने बीते दिन राहुल गांधी, सभी पार्टी महासचिव, प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य में कांग्रेस विधानसभा दल के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में 10 साल की अपनी नाक कमियों को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठा रही है। हर मुद्दे में वो जानबूझकर कांग्रेस को शामिल करते हैं। हमें एकजुट होकर लोगों के सामने जमीनी मुद्दों पर भाजपा के झूठ, फरेब और गलत बातों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। खड़गे ने नेताओं से अपने मतभेद दूर करने, आंतरिक मुद्दों को मीडिया में न उठाने और एक टीम के रूप में काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दिन रात परिश्रम कर 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग वैकल्पिक सरकार देने में सक्षम होंगे। जहां हम कमजोर हैं, वहां कुछ खास जनाधार वाले लोगों और सीटों की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सभी पार्टी के आंख और कान हैं। आप जानते हैं कि जो कुछ हम करना चाहते हैं उसके लिए अगले 3 महीने ही हमारे पास है। इसमें एक दिन एक रात हमें पार्टी के लिए जान से जुटना रहेगा। आइए जानते हैं क्या है कांग्रेस की रणनीति। सूत्रों ने कहा, बैठक में पार्टी अपनी जीत की संभावना वाली करीब आधी लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। कांग्रेस कुल सीटों में से आधी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच में है। पार्टी ने राज्य इकाइयों से उम्मीदवार की चयन की प्रक्रिया शुरू करने और पहली सूची उपलब्ध कराने को कहा है। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत जल्द घोषित होने को देखते हुए इस सप्ताह तक सभी राज्य के लिए स्क्रीनिंग समितियों की घोषणा होने की संभावना है। पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए भी चर्चा शुरू की है, क्योंकि इस संबंध में गठित समिति की पहली बार बैठक हुई। आइए जानते हैं राहुल गांधी की यात्रा के बारे में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 66 दिन में 6,713 किलोमीटर से अधिक की यात्रा बस के जरिए और पैदल तय की जाएगी। इसमें 110 जिले, लगभग 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा क्षेत्र शामिल हो गए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में माहौल बदल दिया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी थी। यह यात्रा पार्टी और देश के इतिहास में दिल का पत्थर साबित हुई है। आइए जानते हैं अन्य कौन कौन से दल को आमंत्रित कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है और इसके लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। रमेश ने दावा किया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति के लिए उतनी ही परिवर्तनकारी साबित होगी जितनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।